नहीं था कि इतना आगे आ जाऊंगा। मुझे अपने आप में काफी विश्वास है, इसीलिए भविष्य मुझे डराता नहीं है। वे आत्म परीक्षा और आत्म आकलन से भाग रहे थे। वे वैसे लोगों को प्रशिक्षित नहीं कर रहे थे जो उनके बाद बागडोर संभाल सके। उन्होंने अपने भविष्य को बंद कर दिया क्योंकि अपने पद पर 25 साल के अनुभव के बाद वे ये नहीं समझ पाए कि बदलाव की शुरुआत उन्हीं से होगी। ये भी दिलचस्प बात है कि उनके एग्जीक्यूटिव ग्रुप में किसी ने नहीं सोचा कि उनका प्रमोशन होना चाहिए। आइडिया दुर्लभ नहीं होते, उनका उपयोगी बनाना दुर्लभ होता है। जब भी आपको नेतृत्व करने को कहा जाए, लक्ष्य एक ही होता है, दूसरों की कोशिश के द्वारा कुछ चीजों को पाया जाए। भले ही कोई भी तरीका आप चुन ले, आपकी मुख्य जिम्मेदारी उन लक्ष्यों को पाने में नेतृत्व प्रदान करना होना चाहिए। भले ये बहुत सामान्य लगे, इस चीज को पाने के लिए कड़ी जरूरतें होती है। जरूरी कारक, ऐसा वातावरण पाने के लिए जिसमें लोग अपना बेस्ट प्रदर्शन कर सके, निजी तौर पर और टीम के सदस्य के रूप में। लीडर को चाहिए कि वे सावधानी से योजना बनाएं जो लचीले हों, ताकि कुछ अनोखा घटने पर उनमें बदलाव किया जा सके। नए आइडिया और प्रक्रिया लाएं, लेकिन साथ ही साथ ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए दैनिक चीजें भी करते रहें। सही सवाल पूछें, वैसे सवाल जो सोच को जगाए, एक्शन लाएं और वृद्धि पाएं। लोगों और ग्रुप की तरक्की को चेक करें ताकि बदलाव लाए जा सके और एक्शन की अगली दिशा निर्धारित की जा सके, जिसमें लोग और योजनाएं लक्ष्य पर रहे। दबाव डालने की बजाय मनाएं। इसके लिए जरूरी है कि ध्यान दिया जाए और संवाद की कला विकसित की जाए। सुनना और ऐसे शब्दों में बोलना जो लोगों को समझ में आए। अपने आइडिया और प्राथमिकताएं थोपने की बजाय आप ज्यादा प्रभावशाली होंगे अगर आप मनाएं और उदाहरण से नेतृत्व करें। प्रभावशाली होने के लिए जरूरतें विजेता अवसर के साथ आशावादिता को जोड़ देते हैं। आज के सफल प्रतियोगी आत्मविश्वास और आजीवन सीखने के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। उन्होंने समय लगाकर संस्था की बनावट, नीति और लक्ष्यों को सीखा है और साथ ही जिम्मेदारियों और अधिकार क्षेत्र को समझते हैं। वे ग्रुप की वफादारी और रिश्तों को पहचान सकते हैं, वृद्धि और विकास के अवसरों को इंगित कर सकते हैं, अपने लिए और अपने अंदर काम करने वालों के लिए। प्रतियोगी नेतृत्व सिर्फ लगातार सीखने की क्षमता नहीं मांगता, बल्कि ट्रेंड और नए पैटर्न की जानकारी भी मांगता है। पहले जैसा बने रहने से आदमी पीछे छूट जाता है। सफल प्रतियोगी लोगों के साथ बर्ताव करने में सक्षम होते हैं। वे संस्था को लक्ष्य के साथ अच्छी तरह से काम करते रहने देते हैं। वे समस्याओं पर एक सुचारू रूप में जाते हैं, लेकिन एक मानवीय स्पर्श भी होता है। वे विचारशील, व्यवहार कुशल और सावधान होते हैं। जैसे जैसे वे अच्छे प्रदर्शन के लिए कोशिश करते हैं, वे आसपास के लोगों का सम्मान भी पाते जाते हैं। अपने आप को प्रेरित करते रहते हैं। वे अपने आप को प्रबंधित करते हैं और अपनी क्षमताओं को विकसित करते रहते हैं। वे नए आइडिया और तकनीक की खोज में रहते हैं। वे परिणामों और प्रभावशालिता बनाम क्षमता की जरूरत को समझते हैं। सक्षम लोग सही चीजें करते हैं, प्रभावशाली लोग सही चीजें करते हैं। परिणामों के महत्वपूर्ण क्षेत्र और प्रगति की माप को पहचाने। क्षण भर में किए गए निर्णय की जरूरत नहीं होती। सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी सोचते हैं कि क्या किया जाना चाहिए और तब जरूरी कदम उठाते हैं। भले ही ये कितना अजीब लगे, पर बहुत सारे लोग इस बारे में स्पष्ट तस्वीर नहीं रखते कि जॉब की जरूरत क्या है। इस छोटे से अभ्यास से जानें कि आपके प्रदर्शन की प्राथमिकताएं क्या क्या है। इस सवाल का जवाब लिखें। मुझे कौन से काम करने से पैसे मिले हैं? हर चीज के लिए 4 शब्द से अधिक इस्तेमाल न करें। बढ़ाओ या संतुष्ट करो जैसे निर्देश संकेत न दें। लक्ष्य लिखते समय मात्राएं और समय न लिखें। अपनी लिस्ट को 8 चीजों तक सीमित रखें। इन चीजों का इस मापदंड के तहत मूल्यांकन करके अपने परिणाम देखें। पहला, वे आउटपुट दिखाते हैं या इनपुट? दूसरा, क्या वे आपकी पोजीशन का जरूरी हिस्सा है? तीसरा, क्या वे आपके अधिकार और जिम्मेदारी की सीमाओं के अंदर आते हैं? चौथा, क्या वे इतने कम है कि आपकी जॉब के सार के साथ न्याय कर सकें, लेकिन इतने भी कम नहीं है कि योजना बनानी कठिन हो जाए? पांचवा, क्या वे किसी और की जिम्मेदारी में दखल करते हैं या कहीं दखल ही नहीं करते, जिससे कोई भी इच्छित परिणाम के लिए उत्तरदायी ना हो? छठा, क्या वे सीधे खड़े होते हैं ताकि आपके परिणाम आपसे नीचे और ऊपर के लोगों के साथ मिलाप करते हैं? सातवां, क्या वे क्षैतिज रूप से रहते हैं ताकि आपके समान लोगों के साथ आपके परिणाम मिलाप कर सकें? क्या आप एक प्रतियोगी नेता हैं?
खतरा ना उठाना सबसे बड़ा खतरा है। बहुत पहले पीटर ड्रकर ने हमें इस संकल्पना से परिचित कराया कि लीडर को इन गुणों से पहचाना जा सकता है। लीडर एक प्रोजेक्ट को ये पूछकर शुरू करते हैं, क्या किया जाना है, भले इसके कि मुझे किस चीज की जरूरत है। लीडर अक्सर पूछते हैं, मेरे संगठन के लक्ष्य क्या क्या हैं और कौन सी चीज संतोषजनक प्रदर्शन में आती है और लाभ में जुड़ती है। लीडर अपना प्रतिरूप नहीं चाहते। वे कभी नहीं पूछते, क्या मैं इस इंसान को पसंद या नापसंद करता हूँ, लेकिन वे कभी खराब प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं करते हैं। लीडर उन लोगों से नहीं डरते जिनमें वे क्षमताएं हैं जो उनमें खुद में नहीं है। मेरा मानना है कि ड्रकर के निष्कर्ष प्रतियोगिता में एक व्यवहारिक परिभाषा में मान्य है। कोशिश करके देखें, ऊपर की पंक्तियों में लीडर के बदले प्रतियोगी शब्द इस्तेमाल करें और देखें कि मेरा क्या मतलब है। ध्यान देने की कला का दिखावा नहीं कर सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लें, पर ध्यान देने की कला का दिखावा नहीं कर सकते। निराशावादी कहते हैं कि लोग उतना ध्यान नहीं रखते जितना पहले रखते थे। दूसरे लोग कहते हैं कि लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, खासकर अपने आप का। मामले को जटिल बनाने के लिए सामाजिक वैज्ञानिक मानते हैं कि कई सवालों के जवाब नहीं है। उदाहरण के तौर पर, हम कैसे सीखते हैं, हम इसे कब दिखाते हैं, ध्यान देने वाले लोग कौन हैं, क्या ये बिजनेस पर काम करता है, क्या ध्यान देना सिखाया जा सकता है। जैक बिस्ली, जॉर्जिया सदर्न कॉलेज के फैमिली एंड चाइल्ड स्टडीज के प्रोफेसर, कहते हैं कि ध्यान रखने की कला इंसान की देखने की इच्छा से जुड़ी होती है और वे वैसा ही करते हैं। बिस्ली पारिवारिक मामलों में कॉर्पोरेट कंसल्टेंट विश्वास करते हैं कि ध्यान देना एक कला है और ध्यान देने की कला सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है। अगर आप पर बचपन में किसी ने ध्यान नहीं दिया तो आप वयस्क होने पर ध्यान देना सीख सकते हैं। दरअसल बच्चों का ध्यान रखने से जुड़ी कई तकनीकें अधिकतम उत्पादन क्षमता और रिश्ते सुधारने से जुड़ी रहती है। अगर आप अपनी ध्यान रखने की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो प्रोफेसर बिस्ली ये तकनीकें देते हैं। पहली, उन स्थितियों में लोगों को देखें जब उनकी टीम हार रही है। दूसरी, रोल मॉडल केयरिंग सिर्फ बच्चों के लिए ही जरूरी नहीं है कि दोनों माता पिता ध्यान देते हैं, बल्कि जो कर्मचारी ये देखते हैं कि उनके मैनेजर ध्यान देते हैं, वे भी ज्यादा काम करते हैं। तीसरी, किसी का दम न निकाल दें। ध्यान देने का एक हिस्सा ये भी है कि कब दूरी रखी जाए। इंसान के ध्यान और जरूरत के लिए वह दें जो जरूरी है, लेकिन ये काम ज्यादा न करें। दूसरों के लिए वो न करें जो वे आपके लिए करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा करते हैं तो लोग आपकी और आपकी क्षमताओं की कद्र नहीं करेंगे। चौथी, इतना ध्यान दें कि लोग तार्किक परिणाम से सीखें। आप लोगों को बता सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन उन्हें विश्वास करने के लिए खुद अनुभव करना होगा। पांचवी, अपनी जरूरतों को काबू में रखें। ध्यान देना आत्म अभिमान से आता है। जो लोग अपने आप से और अपनी क्षमताओं से संतुष्ट हैं, उन्हें उतना संघर्ष नहीं करना पड़ता जितना वो लोग जिन्हें पता नहीं होता आखिर वे क्या हैं और किस चीज के लिए खड़े हैं। दूसरे का विकास और अपनी जरूरतों को काबू में रखने का तरीका है उन्हें अपनी क्षमता का विकास करने का मौका दें, तब वे सारा श्रेय ले सकते हैं। छठी, अंत में अपना ध्यान रखें। अपना ध्यान रखना स्वार्थ नहीं है। आप दूसरों का ख्याल नहीं रख सकते अगर अपना ख्याल नहीं रखते। ध्यान का दिखावा करना अपना नुकसान करने जैसा है। मार्क ट्वेन की सलाह है, अगर आप सच कहते हैं तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये कब तक मुमकिन है कि आप ध्यान रखने का दिखावा कर सके, अगर आप लोगों को अर्थपूर्ण काम करने की चुनौती नहीं दे पाते, अच्छा काम करने पर उनकी तारीफ नहीं करते, उनकी भलाई के लिए लिए गए निर्णयों का साथ नहीं देते, उनकी जरूरतें क्या है और आप उनकी जरूरतों के बारे में क्या सोचते हैं, इसके फर्क पर ध्यान नहीं देते। मैनेजर अपने भले के लिए ही ध्यान से सोचते हैं कि मैनेजमेंट में रहने के पीछे उनका ध्येय क्या है। उन्हें खुद से पूछना चाहिए कि क्या वो लोगों के भले में रुचि रखते हैं या नहीं। अगर उनका ईमानदारी पूर्ण उत्तर नहीं है या मैं निश्चित नहीं हूँ है, तो दिखावे से लाभ नहीं होगा। सीधी सी बात है कि ध्यान रखने का दिखावा नहीं किया जा सकता। अगर आपको इस पर शंका है तो खुद से पूछें, जिन नकली लोगों को मैं जानता हूँ उनमें किसके पीछे जाऊं? भाग
4. अपनी टीम के सदस्यों को प्रेरित करना। पहले तो खुद से कहें कि आप क्या होंगे, फिर खुद से कहें कि आपको क्या करना होगा। एपिक्टेटस। अगर आप एक मैनेजर या सुपरवाइजर हैं, तो आपकी सोच कैसे लोगों को प्रेरित और प्रभावित करेगी, ये उनके बर्ताव से दिखेगा। जो लोग अपना बेस्ट दिखाने के लिए प्रेरित नहीं होते, वे अपना बेस्ट नहीं दिखाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रबंधन इस बात की कदर नहीं करता। एक सुपरवाइजर के तौर पर आपका काम अपनी टीम के सदस्यों को एक सहयोगी ग्रुप में जोड़ना है, ताकि वे टीम के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अंतः प्रेरणा खुद में विकसित कर सके। इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है जब हम हर कर्मचारी को